बड़ी खबर राजस्थान के झुंझुनू से सामने आ रही है, जहां पर हांडी शाह दरगाह के पास दीवार तोड़ने पर बवाल हुआ है, कशीदगी हुई है। तो झुंझुनू में कशीदगी हुई है। वक्फ बोर्ड की दीवार तोड़े जाने के बाद कशीदगी बढ़ी है। मौके पर पहुंचे साबिक वजीर राजेंद्र सिंह की पुलिस से तीखी बहस भी हुई। राजेंद्र सिंह ने कहा कि टोपी, बुर्के, दाढ़ी और नाम के बुनियाद पर नाइंसाफी हो रही है। शहर कोतवाल ने राजेंद्र को गाड़ी में बैठाने की कोशिश भी की। हालात बिगाड़ने पर मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। तो हालात बिगड़ते हुए नजर आए तो मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई और राजेंद्र सिंह ने पूरे मामले को लेकर एहतजाज की वार्निंग भी दे डाली है। तो राजस्थान के झुंझुनू शहर में हांडी शाह दरगाह के पास वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर बीती रात बड़ा तनाव पैदा हो गया। वक्फ बोर्ड के जरिए से बनाई गई दीवार तोड़े जाने के बाद मौके पर भारी हंगामा हुआ और हालात को संभालने के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी। पूरे वाकये के दौरान साबिक वजीर राजेंद्र सिंह और पुलिस एहलकारों के बीच कई बार तीखी बहस भी हुई। स्टेशन रोड पे हांडी शाह की दरगाह है। इसकी जमीन पे काफी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। वो अतिक्रमण वक्फ बोर्ड और नगर परिषद के द्वारा हटाया गया था। अतिक्रमण हटाने के बाद वक्फ बोर्ड ने यहाँ पे दीवार बाउंड्री वॉल बना दी थी। आज सूचना मिली कि यहाँ पे जो हांडी शाह की दरगाह है, इस परिसर में एक दो परिवार भी रहते हैं। उन लोगों ने शिकायत की, साहब ये जो पहले दीवार बनाई थी, दीवार तोड़ रहे हैं और हमारे घरों में घुस के हमें भी मारपीट कर सकते हैं हमारे साथ, और हमारे घर की भी साइड से दीवार तोड़ रहे हैं। इस पे जाब्ता कोतवाली से पर्याप्त संख्या में जाब्ता है और दोनों पक्षों को समझाइश करके भीड़ को हटाया गया। यहाँ किला लगा रखा था, किसी ने अपनी थड़ी लगा रखी थी और उसके अंदर जिन्होंने इनको पैसे दे दिए उनके दुकानें छोड़ दी और जिन्होंने उनको पैसे नहीं दिए उनकी दुकानें तोड़ दी। आज कम से कम 500 लोगों के रोजी रोटी की समस्या आ गई, 500 लोगों की। और वो ये स्थिति है, पिंजर निकालने वाले, ताले ठीक करने वाले, चाबी वाले, सारे के सारे गरीब लोग जिनकी घरों के अंदर जाके देखे तो चूल्हे नहीं जलते हैं, उनसे 5-5 लाख रुपए मांगे और 5-5 लाख रुपए जिन्होंने दे दिए उनकी दुकानें छोड़ दी। वहीं झुंझुनू से एक और बड़ी खबर आपको बता चुने, दरगाह के पास बनाई दीवार तोड़ने के बाद मामला गर्मा गया है। साबिक वजीर राजेंद्र गुड़ा और शहर कोतवाल आमने सामने हैं। गुड़ा ने पुलिस इंतजामिया पर करप्शन के इल्जाम लगाए हैं, तो संगीन इल्जाम यहाँ पर लगाए गए हैं। कोतवाल बोले, एक सबूत ला दो, तुरंत रिजाइन कर दूंगा। तो रिजाइन करने की भी बात यहाँ पर सामने आई है और झुंझुनू में ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि करप्शन इस मामले में हुआ है और अगर आपके पास सबूत है तो पेश की जाए। तो साबिक वजीर राजेंद्र गुड़ा और शहर कोतवाल आमने सामने आ गए हैं। गुड़ा ने पुलिस और इंतजामिया पर करप्शन के संगीन इल्जाम लगाए हैं। इसी को लेकर कोतवाल ने कहा कि आप सबूत ला कर दें और अगर आपने सबूत ला दिए तो मैं रिजाइन कर दूंगा। यानी करप्शन के इल्जाम को लेकर कोतवाल ने कहा है कि अगर इल्जाम साबित हुए तो मैं फौरन अपने ओहदे से रिजाइन कर दूंगा। तो यानी जो मामला है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि मजहब के नाम पर दीवार तोड़ी गई है। और जो साबिक वजीर हैं उन्होंने इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया और एहतजाज करने की भी यहाँ पर उन्होंने बात कही है कि अगर इस मामले को लेकर गैर जानिबदाराना कार्रवाई नहीं हुई तो हम एहतजाज भी करेंगे। इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे संदीप केडी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, पूरा मामला क्या है और क्यों आखिर इतना बवाल देखने को मिल रहा है? साबिक वजीर की तरफ से भी इस मामले को लेकर पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। क्या वाकई मजहब की बुनियाद पर कार्रवाई हुई है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो वक्फ बोर्ड की जमीन थी और वक्फ बोर्ड की जमीन पर 3 महीने पहले अतिक्रमण हटाया गया था। अतिक्रमण हटा के इस जमीन को आगे सुरक्षित रहे इसके लिए 4 दीवारी बनाई गई थी, लेकिन इसी दीवार को कल कुछ लोगों ने तोड़ दिया और उन्होंने जो पूर्व में कार्रवाई हुई थी उसको गैर जिम्मेदार बताया और कहा कि ये गलत कार्रवाई हुई थी। इसी को लेकर दोनों पक्षों में तनाव था। हालांकि अभी किसी तरह की रिपोर्ट है वो पुलिस को नहीं मिली है। रिपोर्ट आने के बाद पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन फिलहाल मौके पर तनाव की स्थिति है और पुलिस जाब्ता तैनात है। जी बिल्कुल, पुलिस भारी तादाद में तैनात कर दी गई है, लेकिन कोतवाल और जो वजीर हैं उनके बीच भी, साबिक वजीर के बीच भी काफी कहासुनी हुई है। करप्शन का इल्जाम लगाया गया है संदीप राजेंद्र सिंह की तरफ से। जी बिल्कुल, राजेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मंत्री है वो अपने इसी अंदाज के लिए, इसी चिर परिचित अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वो लगातार पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। तो रात को भी ऐसा ही हुआ। रात को जब वो आरोप लगा रहे थे तो शहर कोतवाल ने उनको रोका और उन्होंने उन पर गलत इल्जाम लगाने की
की बात कही कि उनको पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। इसी दौरान दोनों पे बहस हुई। राजेंद्र हुड्डा ने जब उन पर कहा कि उनके खिलाफ उनके पास भ्रष्टाचार सबूत है, तो उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, यदि कोई सबूत आ जाएगा तो मैं रिजाइन दूंगा। यहाँ तक कि दोनों में जबरदस्त बहस में डीएसपी ने बीच बचाव की भी कोशिश करी थी। बिल्कुल, और अगर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस मामले की सही तरीके से जांच नहीं हुई तो वो प्रदर्शन भी करेंगे। राजेंद्र सिंह हुड्डा ने ये भी कहा। जी बिल्कुल, राजेंद्र हुड्डा ने कहा है कि यदि वो दोबारा जिनको हटाया गया था अतिक्रमण के नाम पर दोबारा उनको स्थापित नहीं किया गया तो वो आंदोलन करेंगे। बिल्कुल, यानी वो लोगों के हक में आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस मामले को लेकर पुलिस क्या कह रही है? संदीप, इंतजामिया ने ये जो पूरी कार्रवाई की है उसका पक्ष क्या है? उसने क्या कहा लोगों से? क्योंकि तनाव के हालात बड़े हैं तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर काफी प्रदर्शन और प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड के जो सदर हैं उनका भी एक बयान आया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जिन लोगों ने दीवार तोड़ी है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और साथ ही साथ पूरी कार्रवाई की जाएगी। और जो पूर्व में कार्रवाई की गई थी 3 महीने पहले, जिस पर आरोप लगे हैं कि पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की गई है, तो वो सभी आरोपों से उन्होंने किनारा किया है। बिल्कुल, तो ऐसे में देखना बेहद अहम होगा इस मामले को लेकर अब किस तरह से जांच की जाती है। शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने देखा किस तरह से ये पूरा तनाजा देखा गया। देखो वो अलग चीज है, वो आपकी उम्र ज्यादा है सर, आपकी उम्र ज्यादा है, मैं छोड़ के आपने भी 2001 में 2002 में वैसे के वैसे हो क्या मैं छोड़ के फिर बात करते इनसे पैसे मांगेंगे, पैसे मांगेंगे ना, कोर्ट में चले जाओ, एंटी करप्शन रोज पैसे ले रहे, पुलिस पैसे ले रहे, सारा प्रशासन पैसे ले रहा, हर जगह पैसे ले रहे, किस के खिलाफ सारी जान पैसे ले रहे, गरीबों का खून पी रहे, गरीबों को लूट रहे। आपके लिए फिर भी कर रही है, कब्जा कर लिया, मेरे लिए चाय का एग्जाम है, मैं कह रहा हूँ सर, आप खाती ठोक के कह रहा हूँ, मुझे पता, खाती ठोक के कह रहा हूँ मैं। आपके कहने से क्या होगा, दुनिया के कहने से होगा, आदमी से भी मैं कह रहा, आपसे गलत हुआ, आपसे आपने मुझे ऑफर किया एक जमाने में, मैंने मना कर दिया। अरे और आपका जिसने ऑफर किया मैंने जेल भेजा उसको। आप मेरी बात सुनिए, आपको मेरी बात तो पता है सर, नहीं गलत नहीं, 100 सबूत दे दो, पैसे ले लेंगे, मेरे पास है एक भ्रष्टाचार, एक मुझे पता है, तो ला दो ना सर, रिजाइन कर दूंगा तुरंत। अरे क्यों रिजाइन? अरे मैं करूंगा सर, मैं तो मेरे पास सबूत है, मैं करूंगा रिजाइन, सबूत है, मतलब नहीं, आप क्या कर रहे हो? गलत चीज का पक्ष नहीं देता सर, मैं जानता हूँ, मैं सर आज भी किराए के मकान में रह रहा हूँ, एक मैं कह रहा हूँ ना, गलत चीज नहीं सर।